सब हो गए। मुसलमान सब का खाना देखिएगा ना, अव्वल दर्जा का रहेगा। पढ़ाई में और टेक्नोलॉजी में पता नहीं खाना कहाँ चल जाता है। इन लोग को धो देता है इजराइल बढ़िया से। टेक्नोलॉजी में सबसे आगे कौन है? इजराइल। उसके बाद ये लोग कहते हैं इजराइल की अकेले की ताकत कहाँ है, तो अमेरिका साथ दे देता है। तो क्यों ना दे भाई? आपको जब जरूरत पड़ेगा आप 57 एक होने की बात करोगे। चारों दीवारें तोड़ दी गई थी, क्यों साथ नहीं देता? हर इंसान दोस्त दोस्त दुश्मन दोस्त किस लिए होते हैं? साथ देने के लिए। इजराइल की राजधानी जेरूसलम है। हाइफा और तेल अवीव इसके बड़े शहर है। इजराइल अभी ग्रेटर इजराइल बन रहा है, अपना देश की सीमा निर्धारित नहीं किया है। यहूदी देश यहाँ पे रहते हैं। यहूदियों का पूजा स्थल सिनेगाग कहलाता है। यहाँ का सबसे पुराना सिनेगाग का चारों दीवारें तोड़ दी गई थी, 3 दीवार इसमें से तोड़ दी गई। कितनी दीवारें तोड़ दी गई? 3 दीवार। केवल पश्चिम साइड की दीवार बची थी, इसलिए उसका नाम हो गया वेस्टर्न वॉल। तो वेस्टर्न वॉल को ही हम लोग सबसे पुराना सिनेगाग मानते हैं। यहूदियों का पूजा स्थल क्या होता है? सिनेगाग। यहूदियों का पूजा स्थल सिनेगाग। यहूदी, ईसाई और मुस्लिम तीनों ही एक ही रिलीजन से निकले हैं, इब्राहिमिक रिलीजन। तीनों के पूर्वज एक ही हैं। तीनों हजरत इब्राहिम को मानते हैं। जैसे अंग्रेजी में वाले बोलते हैं अब्राहम, यहूदी बोलते हैं इब्राहिम, मुसलमान बोलते हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम। अभी 7 जून को एक त्यौहार है बकरीद। बकरीद त्यौहार इब्राहिम अलैहिस्सलाम से समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो जब पैगंबर थे तो वो उनको आया था कि भाई आप अपने बेटा को क्या कीजिए? कुर्बानी दीजिए। तो उसी से बकरीद त्यौहार है। तो ये तीनों धर्म वाले एक कॉमन हैं तीनों के। समझ में आ गया? एक टेक्नोलॉजी में एडवांस हो गया, एक पढ़ने में एडवांस हो गया, और एक बिरयानी, कबाब, स्टू, मटन, इस सब में भी एडवांस हो गया। लोग सब हो गए। मुसलमान सब का खाना देखिएगा ना, अव्वल दर्जा का रहेगा। लेकिन पढ़ाई में और टेक्नोलॉजी में पता नहीं खाना कहाँ चल जाता है। बहुत पिछड़ गए, बहुत। और पिछड़ेपन का नतीजा ये होता है कि अगर आपके पास नॉलेज की कमी रहेगी ना, और कोई आपको बोलेगा तो आपको गुस्सा फटाक से आ जाएगा। आप मुसलमानों को एक बार अगर जाके बोल दीजिएगा एजुकेशन, तालीम, इतने तो भाषण देने लगेगा आपको, चुपचाप साइड हो जाइएगा। बहुत दिक्कत हो जाता है ये सब में। तो इन लोग को धो देता है इजराइल बढ़िया से। टेक्नोलॉजी में सबसे आगे कौन है? इजराइल। उसके बाद ये लोग कहते हैं कि इजराइल की अकेले की ताकत कहाँ है, तो अमेरिका साथ दे देता है। तो क्यों ना दे भाई? आपको जब जरूरत पड़ेगा आप 57 एक होने की बात करोगे। क्यों साथ नहीं देता? हर इंसान दोस्त दोस्त दुश्मन दोस्त किस लिए होते हैं? साथ देने के लिए। आप सोचिए आपका कोई साथ देने वाला है? 57 देश में सबसे शक्तिशाली मुस्लिम देश पाकिस्तान। सबसे 57 में सबसे पावरफुल है पाकिस्तान। जॉर्डन में राजा रहते हैं। जॉर्डन में क्या रहते हैं? राजा। जॉर्डन और इजराइल के सीमा पर मृत सागर नाम का क्या है? झील है। जॉर्डन समुद्र के किनारे है, जरा देख के बताइए तो। महज 26 किलोमीटर समुद्र है उसका। जॉर्डन समुद्र के किनारे है। पूरे मिडिल ईस्ट में सबसे छोटी समुद्री सीमा जॉर्डन की है, महज 26 किलोमीटर। केवल कितने किलोमीटर? थोड़ा सा है। लाल सागर के पास एक झील होगा, अकाबा की खाड़ी। देखिए अकाबा की खाड़ी। लाल सागर के पास एक झील होगा, क्या नाम है? अकाबा की खाड़ी। मिला? तो बताइए मिडिल ईस्ट में सबसे छोटी समुद्री सीमा जॉर्डन की। जॉर्डन में राजा रहते हैं, जॉर्डन के राजा। अभी सऊदी अरब के दुबई की राजकुमारी की विवाह जॉर्डन के राजा से हुआ था। तो ये सब घर द्वार, राजा रानी, सब का विवाह होते रहता है। आगे बढ़े। बाकी अरब में तेल है, भरपूर है, गैस भरपूर भरा हुआ है, जनसंख्या है नहीं कोई दिक्कत, और सोने का विशाल भंडार है। सोना का, सोना सोना। बताइए हम लोग के यहाँ जमीन खोदिए दारू का बोतल निकले, यहाँ पे क्या है? सोना। अब दुनिया में सोना का भी डिमांड भरपूर है। कितना महंगा हो गया सोना। पेट्रोलियम के बिना कुछ चल नहीं सकता है। जनसंख्या यहाँ के लोगों के पास है नहीं। अब यहाँ पे ना सरकार को लगा कि पेट्रोल खत्म हो जाएगा, सोना खत्म हो जाएगा, तो हमारी जनसंख्या क्या करेगी? तो इन्होंने कहा कि भाई अब अपनी जनसंख्या को भी काम सिखाओ। तो अब सऊदी अरब वाला भी ना काम करने लगा है। तो मजदूरी वगैरह वो भी करता है इंडिया के लोगों के साथ। कार से आता है मजदूरी करने, वहां भीख मांगने आता है ऐसे 4 व्हीलर से। सऊदी अरब में भीख मांगने आता है 4 व्हीलर से। सऊदी अरब में जाके 4 करोड़ की गाड़ी है, रोल्स रॉय भाड़ा पे चलती है। टैक्सी में चलाता है, हाथ दे के रुकवाता है, टैक्सी, यस सर, हाँ चलना है।
जनसंख्या ही नहीं है वहां पे। तो ये प्रॉब्लम है। आज भी हम लोग की इकोनॉमी बहुत बड़ी है, बट प्रॉब्लम क्या है? जनसंख्या। जनसंख्या में भी क्या है, अब जो पैसा है वो डेवलपमेंट में खर्च होना चाहिए, तो चावल भात दाल गेहूं बांटने में खर्च हो जाता है। तो ये बहुत बड़ा समस्या है यहाँ पे। और उन लोगों के पास सोचिए, हम लोग के पास तो लाख संसाधन है, पानी है, खेती है, हर टाइप का मौसम है। अब कल्पना करो अरब वालों को क्या बीतता होगा, खाली रेगिस्तान है बस। अब लेकिन जनसंख्या कम है, अब वो लोग बकरी पालता है, लोग खाने के लिए ऊँट पालता है, तो इंडिया से लेबर बुलाता है, वैकेंसी निकलती है, मजरे में जॉब करोगे, सऊदी अरब में बकरी चराओगे, ऊँट चराओगे, तनख्वाह देता है 30-35 हज़ार। यहाँ से जाएंगे तो वहाँ 30-35 हज़ार नहीं देता है, वहाँ देगा आपको 1200 रुपया, 800 रुपया। यहाँ आने के बाद 30-35 हज़ार हो जाता है। हाँ रियाल देता है, यहाँ आने के बाद हो जाता है, तो ज़्यादा पैसा नहीं देता है, लेकिन यह देता है। अब आप वहाँ बकरी चराइए, ऊँट चराइए, मेसन लाइन का काम करना है तो जोड़ाई वगैरह कीजिए, वेल्डिंग कीजिए, क्योंकि जनसंख्या है नहीं। और वहाँ की जनसंख्या के वहाँ के मजदूरों से काम कराएंगे तो उनको तब 1000 रियाल पे तो काम नहीं करा सकते हैं, उसको ज़्यादा देना पड़ेगा। इसलिए हमारे यहाँ से बहुत सारे वर्कर कहाँ काम करते हैं? सऊदी अरब। इस तपती धूप में, जहाँ आपको पंखा में लॉज में अगर 1 घंटा लाइट कट जाता होगा तो हालत खराब हो जाता होगा, सऊदी अरब में इतना धूप में काम करते होंगे। और हमारा देश नहीं जानते हैं उनसे क्या किया। हमारे यहाँ से 55 लाख लोग अरब देश में काम कर रहे हैं, जहाँ से बिना भारत सरकार का कुछ भी किए यहाँ सीधे पैसा भेजते हैं भारत में, सीधा पैसा। और भारत सरकार के पास विदेशी मुद्रा का भंडार भर गया है। दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई मजदूर कमा के पूरी दुनिया में पैसा भेजता है तो भारत में, पूरी दुनिया में। और हमारे सरकार उन्हें वोट डालने का अधिकार नहीं देती है। मतलब कभी कभी मन करता है ना कि कंफ्यूज हो जाते हैं, दाहिना हाथ से तमाचा चलाएं कि बायां हाथ से। 5 साल के रिलेशनशिप के बाद आज फाइनली ये आदमी अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने जा रहा है। राज,